हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी भी होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 143। डेट है आज 29 दिसंबर 2020। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो बच्चों मैथ्स की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट का लर्निंग आउटकम है टू अप्लाई डिवीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। आज जो हमने डिवीजन सीखी थी उसको रियल लाइफ सिचुएशन में, असल ज़िंदगी में उपयोग करना सीखेंगे। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर वीडियोस मिल जाए और आप अपना काम टाइम पर पूरा कर लें। और सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से समझा करें, एक एक चीज़ को समझा करें ताकि एग्ज़ाम होते हैं अगर तो आप उन एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम इन्हीं वर्कशीट के बेसिस पर होंगे। तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए। चलिए, आज की वर्कशीट है दिशा दीदी पार्ट सेकंड। जो हमने पहले दिशा दीदी वाला दीदी वाली वर्कशीट की थी उसका पहले हमने पार्ट 1 किया था। आज हम करेंगे पार्ट 2। आज बुक शॉप में दिशा दीदी को बहुत सारा काम है। आप उनके काम में उनकी मदद कीजिए ताकि वह जल्दी से फ्री होकर बच्चों को किताबों से कहानियाँ पढ़कर सुना सकें। तो चलिए उनकी मदद करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले दिशा दीदी को 576 किताबें डिब्बों में पैक कर उनकी डिलीवरी करवानी है। यदि एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो दिशा दीदी को सभी किताबों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे चाहिए होंगे। देखिए, 576 किताबें हैं और एक डिब्बे में 24 किताबें आ रही हैं, तो सारे डिब्बों को पैक करने के लिए कितनी किताबें चाहिए। देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर इसका आंसर है, पहले जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों। 24 पेंसिलें आती हैं एक डिब्बे में, तो 576 पेंसिल आएंगी। 576 को भाग कर देंगे आप 24 से, तो ये आ जाएगा 24 डिब्बे में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 24 डिब्बे में। पहले का आंसर ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये रहा दूसरा क्वेश्चन हमारा। इसके बाद उन्हें 432 नई किताबें शेल्फ में लगानी है। एक शेल्फ में 16 किताबें आती हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि 432 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी। ठीक है, तो एक शेल्फ में बच्चों 16 किताबें आ रही हैं, तो अब हमें 432 किताबें लगानी हैं। इसका आंसर देखते हैं आगे क्या है। चलिए आंसर पर आते हैं। इसके आंसर इसका यहाँ दिया हुआ है। आंसर इसका ज़रा समझ लेते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। दूसरे का आंसर, 16 किताबें आती हैं एक शेल्फ में, तो 432 किताबें आएंगी बच्चों। 432 को भाग कर देंगे 16 से, तो 27 शेल्फ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे का आंसर लिखेंगे। अब चलिए आ जाते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या बात पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जब दीदी ने 432 किताबें लगा ली तो उन्हें मालूम पड़ा कि अभी 32 किताबें और लगनी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किताबें कितनी शेल्फ में लगेंगी बच्चों। 32 किताबें हैं अब। ठीक है, तो 32 किताबें ज़रा देखते हैं कितनी शेल्फ में और लगेंगी। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप ये सभी इजीली समझ जाएंगे। देखिए, 32 किताबें लगेंगी 2 शेल्फ में, क्योंकि एक शेल्फ में आती है 16 किताबें, तो 2 शेल्फ में आ जाएंगी 32 किताबें। ठीक है, चलिए अब आगे क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी समझते हैं। देखिए, काम में कोई गलती ना रह जाए इसलिए दिशा दीदी हमेशा अपने किए गए हिसाब को फिर से चेक करती हैं। वह जब भी भाग करती हैं तो उसे चेक करने के लिए गुणा करके ज़रूर देखती हैं। 125 को जब 5 से भाग किया तो उसके 25 बराबर हिस्से हुए। इन 25 भागों को 5 से गुणा करें तो वापस 125 मिलता है या नहीं। यदि मिलता है तो समझो आपने भाग सही किया, और यदि नहीं मिलता तो भाग करने में या फिर गुणा करने में कहीं कोई चूक हुई है। ऐसी स्थिति में आप सवाल को एक बार फिर से हल करके देखिए। देखिए, 125 को भाग किया 5 से तो आ गया 25। अब 25 को गुणा किया 5 से तो आ गया 125।
तो इसी तरीके से आपको आगे के सवाल करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, आज आप अपने टीचर खुद ही बन जाए और सवाल को हल करने के बाद उन्हें गुणा करके चेक भी कीजिए। तो पहला जो सवाल है, 432 को 9 से भाग करना है। तो चलिए 432 को 9 से भाग करके देखेंगे और फिर गुणा करके उसको हम चेक भी करेंगे कि वो सही है या नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है, 432 को भाग करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 48। फिर 48 को 9 से गुणा किया तो आ गया 432। तो यानी कि हमारा जो सवाल है वो सही है। ठीक है, क्योंकि भाग करने पर भी 432 और गुणा करने पर भी 432, दोनों तरफ से बराबर संख्याएं आ रही हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो सवाल है वो सही है। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा सवाल था। इसके बाद है देखिए, 900 को भाग करना है 10 से। तो चलिए आ जाते हैं दोबारा अपने उसी पेज पर। 900 को भाग करते हैं 10 से। दूसरा जो सवाल है ये वाला, 900 को भाग किया 10 से तो आ गया 90। 90 को गुणा किया 10 से तो आ गया 900। दोनों तरफ से देखिए 900 आ रहा है, यानी कि इसका जो जवाब हमने दिया है वो सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन वाले पेज पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 3480 को भाग करना है 12 से। तो 3480 को 12 से भाग करके देखते हैं यहाँ पर। 3480 को भाग किया 12 से तो आया 290। अब 290 को गुणा किया 12 से तो आ गया 3480। हाँ, 3480 आ जाएगा। ठीक है, ये 3480 को भाग किया है 12 से तो 290, और 290 को गुणा किया 12 से तो आ गया 3480। यहाँ भी 3480 है और यहाँ भी 3480 आया, यानी कि आपका ये वाला जो जवाब है वो भी सही है। ये हो गया तीसरे का आंसर। ठीक है, ये 3480 है, आप इसको देख लीजिएगा। वो पहले जो गलत लिखा था 2490 वो गलत था, 3480। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा सवाल हमसे क्या पूछा था? चौथा सवाल हमसे पूछा था, 455 को भाग करना है 7 से। तो देखते हैं जरा, 455 को 7 से भाग करने पर क्या आया। 400, ये है चौथा सवाल। 455 को भाग किया 7 से तो आ गया 65। फिर 65 को गुणा किया 7 से तो आ गया 455। तो यहाँ भी देखिए 455 है और यहाँ भी 455, यानी कि सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने भाग सही किया है या गलत किया है। अब देखिए आगे दो क्वेश्चन और दिए हुए थे। 678 को भाग करना है 6 से, और 2475 को भाग करना है 11 से। ये दो आप अपने आप करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। कमेंट में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप क्लास टीचर से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। चैनल सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।